हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो जो लास्ट वीडियो था वो टेक्स्ट फाइल्स के बारे में था कि पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू आप टेक्स्ट फाइल में कैसे राइट कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल से कैसे रीड कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, कि आपको क्लिक नहीं करना है, फोल्डर में नहीं जाना है, सिर्फ स्क्रिप्ट के थ्रू। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप जेसन फाइल को पाइथन स्क्रिप्ट से हैंडल कैसे कर सकते हैं, कोड से स्टार्ट कर। तो ये रहा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कि जेसन क्या है। जेसन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है। तो ये की वैल्यू पेयर्स को यूज करता है जस्ट लाइक पाइथन का डिक्शनरीज। ओके। तो अगर आपको कोई सैंपल कॉन्फ़िग फाइल देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल कॉन्फ़िग फाइल कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपके ऐप का कॉन्फ़िग फाइल हो सकता है, जैसे ऐप का नेम होगा माई ऐप, उसका वर्जन होगा 1.0, उसमें फीचर्स क्या क्या है, तो इस तरीके से कॉन्फ़िग फाइल होता है। तो क्योंकि वो ज्यादा करके डिक्शनरीज के तरह होता है, तो हम ये चेक करेंगे कि इनकेस अगर आपके पास कोई पाइथन डिक्शनरी है, अगर डेटा आपके डिक्शनरी फॉर्मेट में है, तो आप उसको जेसन फाइल में लिख कैसे सकते हैं या जेसन फाइल में राइट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम जैसे हमने टेक्स्ट फाइल में सीखा था, तो यहाँ पे वही लिखेंगे विथ ओपन। ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नेम। ओके। तो फाइल का नेम, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स है, इज एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉय का लिख देते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय डॉट जेसन फाइल हम लोग लिखेंगे। इसको रीड फॉर्मेट में ओपन करेंगे। ठीक है। एंड एज फाइल। ओके, दिस इज एज। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, कि जेसन में डंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक इंपोर्ट जेसन करना पड़ेगा हमें। तो इंपोर्ट जेसन, और जेसन का ये एक यूटिलिटी होता है कि जेसन डॉट डंप। ठीक है। डंप मतलब आप डेटा फाइल में लिख सकते। और यहाँ पे हम क्या क्या देंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सजेशंस भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको देंगे डेटा कि क्या हमें फिल करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे फाइल कि कौन से फाइल में फिल करना है। ठीक है। और बस फिर इसके बाद हम प्रिंट दे देंगे कि प्रिंट जेसन फाइल क्रिएटेड सक्सेस। ओके, सी देन इसको सेव करते हैं। लेट्स रन द कोड पाइथन एंड जेसन फाइल हैंडलिंग डॉट। ओके। तो ये रहा जेसन फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जेसन फाइल बना है क्या। ये रहा एम्प्लॉय डॉट। ओके। तो इसको पैनल पोजीशन स्प्लिट डाउन। ओके। तो इसको यहाँ, ओके नाइस, इट लुक्स गुड। तो जेसन फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो जेसन फाइल को कुछ इस तरीके से दिखेगा। पर आपको लगेगा कि नहीं सर, जेसन फाइल इस तरीके से हो तो रीडेबल फॉर्मेट में सही लगता है, बट यहाँ पे एक लाइन में सही नहीं लग रहा। तो आपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंडेंट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 4 दे दो। ठीक है। तो इसको सेव करते हैं तो ये रहा नाइसली दिख जेसन फाइल। ठीक है। तो जैसा आपने कॉन्फ़िग फाइल देखा था जेसन फाइल, वैसा बन। ओके नाइस, गुड। अभी रीडिंग फ्रॉम अ जेसन फाइल। ठीक है। अभी आपने जेसन फाइल तो लिख दिया है, अब उसके कंटेंट्स को अगर आपको रीड करना है तो कैसे कर सकते। तो ये सेम कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ना आर मोड में ओपन। ठीक है। यहाँ पे आर मोड में ओपन किया क्योंकि हमें रीड करना है। और यहाँ पे डम के जगह पे लोड आ जाएगा क्योंकि हमें लोड करना है फाइल को। ठीक है। और यहाँ पे डेटा हमको फिल नहीं करना है, कुछ नहीं, बस फाइल को हमको रीड करना है। तो डेटा और इंडेंट किसी काम का नहीं होगा। सेव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेसन फाइल रेड। ठीक है। रन दिस। और यहाँ पे ना आप एक किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कंटेंट। ठीक है। ये कंटेंट वेरिएबल में सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रिंट कंटेंट, सी दिस, नाइस। तो ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि नेम एलिस, एज 10, स्किल्स पाइथन, मशीन लर्निंग, इज एम्प्लॉयड ट्रू, और जेसन फाइल रेड। तो यहाँ पे आ गया क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर कंटेंट उसने लोड किया, कंटेंट को उसने प्रिंट किया और उसके बाद उसने रीड। ठीक है। अभी हम लोग क्या देख सकते हैं ना, कि इनकेस अगर मेरे को ना डेटा में कुछ चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख रखा है डेटा की नेम एलिस है, एज 30 है, स्किल्स ये है उसके, और स्किल्स आप देख रहे हो लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट में और स्किल्स को अपेंड कर सकता हूँ, इज एम्प्लॉयड है या नहीं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि डेटा ऑफ से स्किल्स। ठीक है। डेटा ऑफ स्किल्स डॉट अपेंड, यहाँ पे अपेंड कर दो कि मैंने ना यहाँ पे मैंने क्या क्या सीख रखा है, पाइथन सीखा है, मशीन लर्निंग सीखा है, तो मैं यहाँ पे डीप लर्निंग भी सीख चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे अपेंड कर दूंगा कि आई हैव लर्न डीप लर्निंग एज। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डीप लर्निंग अपेंड कर दिया। अभी ना यहाँ पे वो बता रहा है इज एम्प्लॉयड ट्रू है। ठीक है। तो उसका कोई जॉब लोकेशन होगा, तो डेटा ऑफ लोकेशन। ठीक है। लोकेशन अभी के लिए समझो मैं इसे सेट कर देता हूँ बैंक BLR। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम फिर से जेसन फाइल को राइट कर सकते हैं। तो ये वाला कोड ले लेंगे और सेम डेटा के साथ जेसन फाइल को राइट। ओके, सेव दिस। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि जेसन फाइल अपडेटेड। ओके। तो यहाँ पे आप देखना ये जेसन फाइल किस तरीके से चेंज होता है। यहाँ पे मशीन लर्निंग है, यहाँ पे डीप लर्निंग अपेंड हो जाएगा और यहाँ पे ना उसके जॉब का लोकेशन भी आ जाएगा। रन दिस कोड, डीप लर्निंग अपेंड हो गया और यहाँ पे जॉब का
लोकेशन भी आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अपेंड कर सकते, सॉरी अपडेट कर सकते। ओके, अभी क्या होता है ना कि बहुत बार जब आप एपीआईज के थ्रू काम करते हैं ना, तो वहां पे ना डिक्शनरी एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है, क्योंकि एपीआईज में जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है तो स्ट्रिंग काफी एफिशिएंट वे है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। तो इनकेस अगर आपके पास कोई डिक्शनरी एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया, तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते, ठीक है। तो मान लो अभी जैसे मेरे पास एक जेसन स्ट्रिंग आ गया है, जो कि डिक्शनरी है बट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा कंटेंट, ठीक है, कंटेंट पार्स कंटेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसको पार्स करूंगा स्ट्रिंग टू डिक्शनरी, ठीक है। पार्स कंटेंट इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड, ठीक है, एस एस दे दूंगा यहाँ, जेसन डॉट लोड जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। अभी ना यहाँ पे मैं पार्स कंटेंट को प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट पार्स कंटेंट एंड टाइप ऑफ पार्स, प्रिंट टाइप ऑफ पार्स, ठीक है। लेट्स सेव दिस, क्लियर टर्मिनल, ओके नाइस। देखो तो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो नेम बॉब था, एज 35, स्किल्स जावा एंड सी प्लस प्लस, तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले इसको पार्स कंटेंट में लोड किया और पार्स कंटेंट प्रिंट किया, तो ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में आ गया। और यहाँ पे अगर मैं टाइप देखूंगा तो ये भी डिक्शनरी है, ठीक है। तो जैसे ही जेसन स्ट्रिंग आए, आप उसको लोड्स करके पार्स करो तो वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में दे देगा। और यहाँ पे तो हमने सीखा ही है कि अगर आपके पास जो डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्म में, तो आप किस तरीके से जेसन फाइल में राइट कर सकते हो, किस तरीके से रीड कर सकते हो, किस तरीके से डेटा को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास स्ट्रिंग में आए, तो आप लोड्स का यूज करके उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अभी हम रियल वर्ल्ड का यूज केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है किसी ऐप का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल ले लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जेसन फॉर्मेट बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपने ले लिया, ठीक है, config डॉट जेसन आप यहाँ पे लिख दो कि config डॉट जेसन राइट करो, डेटा डेटा के जगह पे यहाँ पे config दे दो, ठीक है, config, और इसको फाइल में राइट करो इंडेंट 4, तो जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। अभी फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो जेसन फाइल क्रिएट हुआ है उसको रीड कर सकते हो, तो ये वाला कोड हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, उसको रीड करो, ठीक है। यहाँ पे config डॉट जेसन सेम, ठीक है, इसको रीड करोगे आप, और जैसे ही आप रीड करोगे तो कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, तो इनकेस अगर किसी ने ना डार्क मोड को ट्रू रखा है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स भी कर सकते हैं, ट्रू भी रख सकते हैं, आपके ऐप के सेटिंग के ऊपर है। तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि इफ कंटेंट, मान लो आपने कुछ ऐप बना के रखा है, वहां पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि कंटेंट के अंदर जो फीचर्स है, ठीक है, कंटेंट के अंदर जो फीचर्स है, ठीक है, अगर उसमें डार्क मोड ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि कंटेंट के अंदर फीचर्स के अंदर अगर डार्क मोड ट्रू है, तो आप ना यहाँ पे प्रिंट करो, या जो आपका ऐप है ना उसको ब्लैक कर दो। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए सिर्फ प्रिंट करूंगा सिंपल रखने के लिए कि डार्क मोड इज इनेबल, डार्क मोड इज इनेबल। ओके नाइस, सेव किया, यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, लेट्स रन दिस कोड अगेन, क्लियर किया टर्मिनल, ओके ग्रेट। तो देखो यहाँ पे सेम आ गया कि डार्क मोड इज इनेबल्ड। ओके, अगर यहाँ पे मैं फॉल्स करता हूँ, ठीक है, डार्क मोड फॉल्स, तो ये पास कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरे को एल्स कंडीशन में हैंडल करना पड़ेगा, एल्स एल्स आप यहाँ पे प्रिंट करो थीम इज वाइट, वाइट थीम इज, ठीक है। अगर आपको डार्क मोड नहीं चाहिए तो आपका वाइट थीम होगा, तो आप बस यहाँ पे वही, तो जेसन फाइल ये रहा, वाइट थीम इज इनेबल्ड। तो आपका ऐप इसी तरीके से काम करेगा कि अगर यूजर डार्क मोड को ट्रू करता है तो वो डार्क मोड आ जाएगा, फॉल्स करता है तो व्हाइट मोड आ जाएगा। ओके, तो हाय फोक्स, आज हमने सीखा कि इनकेस अगर आपके पास डिक्शनरी के फॉर्म में है कंटेंट, तो आप जेसन फाइल में किस तरीके से राइट कर सकते हैं, जेसन फाइल को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट करके जेसन फाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपके ऐप की, तो आप उसको भी किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज, जहाँ पे हम लोग CSV फाइल्स के भी बारे में सीखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।